आप सभी को सुबोध का यथा योग्य अभिवादन। मित्रों, आज हम महाभारत के एक ऐसे पात्र की चर्चा करेंगे जिसने हालांकि महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया, परंतु वो ऐसा यशस्वी और दुर्दांत योद्धा था जिसके कुरुक्षेत्र पहुंचने मात्र की खबर ने दोनों शिविरों में हड़कंप मचा दिया था, और जो यदि युद्ध में भाग लेता तो महाभारत युद्ध जो 18 दिनों की लंबी अवधि तक लोमहर्षक और भीषण झंझावातों से जूझता रहा, वह मात्र कुछ पलों में ही सिमट सकता था, और विजयश्री भी संभवतः उसी पक्ष को मिलती जिसकी ओर से उसने युद्ध लड़ा होता। उस पात्र का नाम है वीर बर्बरीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों और सहयोगियों को भी इससे जुड़ने का अनुरोध करें। मित्रों, बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जन्म प्राग ज्योतिषपुर में हुआ। हालांकि यह मान्यता भी है कि वे हिडिंबापुर यानी जो वर्तमान नागालैंड में स्थित दीमापुर है वहां पर जन्मे थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। बर्बरीक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थीं जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने इन्हें रणचंडी की बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई, और इनका कटा हुआ सिर अंत तक युद्ध देखता और वीर गर्जन करता रहा। कुछ किंवदंतियों के अनुसार बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरीक महाभारत से बहुत पहले पूर्व जन्म में एक यक्ष थे जिन्हें विष्णु भगवान का अपमान करने की वजह से ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। एक बार भगवान ब्रह्मा जी और कई अन्य देव बैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु से कहा कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है, उन्हें रोकने और अत्याचार बंद करने के लिए भगवान विष्णु की मदद चाहिए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि ठीक है, वो जल्द ही एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सभी को पाप मुक्त करेंगे। लेकिन तभी एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि इस कार्य के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, वह अकेला ही सभी दुष्टों का संहार करने के लिए पर्याप्त है। यह सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ और वे रुष्ट हो गए। उन्होंने यक्ष को श्राप दिया कि जब भी पृथ्वी पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब दुष्टों, आतंकियों आदि का वध करने से पहले भगवान विष्णु उसका वध करेंगे और वह एक दैत्य जाति में जन्म लेगा। इस श्राप के अनुसार यक्षराज को किसी दैत्य कुल में जन्म लेना था। यक्षराज यह बात सुनकर घबरा गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती की कि यक्ष, गंधर्व और देवता सिर्फ अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दैत्य दुष्ट, अधर्मी होते हैं और आतंक के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप ना दें। बार बार कहने पर ब्रह्मा जी को यक्षराज पर दया आ गई, लेकिन श्राप तो वापस हो नहीं सकता था। ब्रह्मा जी बोले कि आप विष्णु भगवान की शरण में जाइए, वही कोई लीला रचकर आपकी मदद कर सकते हैं। यक्षराज बैकुंठ लोक पहुंचे और वहां विष्णु जी से भी यही विनती की। विष्णु जी ने भी श्राप को वापस लेने से मना कर दिया। स्वयं सृष्टि के रचयिता द्वारा दिया गया कोई श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पांडव कुल में जन्म लोगे। महाभारत के युद्ध में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा और साथ ही कलयुग में सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। मित्रों,
बर्बरीक गदाधारी भीमसेन के प्रपौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इनके गुरु श्री कृष्ण थे और बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। बचपन में एक दिन जब वह अपने दादी हिडिंबा के साथ आराम कर रहे थे, तभी उन्होंने दादी हिडिंबा से पूछा कि मुक्ति अर्थात मोक्ष क्या है। हिडिंबा ने कहा, मुक्ति हर मनुष्य का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाता है। तो फिर बर्बरीक ने अपनी दादी हिडिंबा से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। हिडिंबा ने बर्बरीक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो मनुष्य अपने कर्म फल को त्याग देता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु इसे पाने में मनुष्य को कई कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन जिस किसी भी मनुष्य की मृत्यु प्रभु के हाथों होती है, वह उसी समय परमात्मा में लीन हो जाता है। दादी हिडिंबा की बात सुनकर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति पाने का निश्चय कर लिया। बाल्यकाल से ही बर्बरीक बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। माँ आदिशक्ति देवी कामाख्या की तपस्या कर उन्होंने उनसे त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया, साथ ही असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम भी प्राप्त किया। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया और यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ, तो उनकी भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुई। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि मात्र 3 बाण से युद्ध में शामिल होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और फिर श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से कहा कि वह युद्ध में पांडव अर्थात धर्म की ओर से लड़े और पूछा भी कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। तो बर्बरीक ने अपनी मां के दिए वचन को दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम कौरवों के पक्ष में ही होगा। ऐसी स्थिति में बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोकना ही श्रेयस्कर था। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने फिर उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने फिर ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया।
उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान कर दिया। श्री कृष्ण ने धर्म की विजय के लिए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के पागलपन से मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध करूं। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरा तो मुख्य उद्देश्य आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करना था। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। क्षमा करें प्रभु, मैंने ही जानबूझकर आपको क्रोध दिलाकर विवश कर दिया ताकि आप मेरा वध कर दें। इसीलिए मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी विद्या का प्रदर्शन किया। आपके हाथों मेरे वध को संभव बनाने के लिए ही मैंने कठिन तपस्या की थी। बचपन से मेरी यही मनोकामना थी। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, तुमने बड़ी तपस्या से अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए, ताकि मैं तुम्हारा वध कर सकूं। उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया। विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसीलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपने मेरी मुक्ति पाने की सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु परम धाम को प्रस्थान करने से पहले आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूँ। प्रभु ने वरदान दिया कि युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। बर्बरीक का सर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उनके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ, जिनमें त्रिशूल आदि वह धारण किए थे। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थीं, जिनमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उनके जटाएं थीं और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट था, अंगों पर चंदन लगा था और कंठ में सुशोभित थी कौस्तुभ मणि। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाले दूसरे किसी भी पुरुष को मैंने नहीं देखा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगे। मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर कलयुग में पूजे जाओगे। इसके पश्चात उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। यही बर्बरीक बने खाटू श्याम। माना जाता है कि कलयुग आने के कई साल बाद बर्बरीक का शीश एक नदी में पाया गया, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास गाड़ दिया गया। जिस जगह पर इसे गाड़ा गया उस स्थान को खाटू नाम से जाने जाने लगा। कहते हैं
जहां शीश गाड़ा गया था उस जगह जब गाय जाती तो उनके थन से दूध रिसने लगता। स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोद करके देखा तो उन्हें एक सिर मिला। ग्रामीणों ने सिर के बारे में पता लगाने के लिए उसे गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच उस स्थान के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में खाटू श्याम ने दर्शन दिए और कहा कि जहां उनका सिर मिला था वहां एक मंदिर बनाया जाए। राजा ने आदेश का पालन किया, मंदिर का निर्माण कराया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित करवाई। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिन का मेला लगता है। चूंकि जहां सिर मिला उस जगह को खाटू नाम से जाना जाता था, इसलिए बरबरुई को खाटू श्याम कहा जाने लगा। मित्रों, इस प्राचीन मंदिर पर आक्रांताओं ने कई बार हमला बोला, नुकसान पहुंचाया। बताते हैं कि सन 1720 में राजा अभय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। खाटू श्याम के अलावा उन्हें मौर्वी नंदन, बाणधारी, शीशदानी, कलयुग अवतारी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम के मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं की सेवा से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। मेले के दौरान निकलने वाली निशान यात्रा भी खूब प्रसिद्ध है। श्रद्धालु खाटू श्याम का पीला विशाल ध्वज और नारियल लेकर यात्रा पर निकलते हैं। निशान यात्रा में वे श्रद्धालु शामिल होते हैं जो खाटू श्याम से कोई मनोकामना पूरी होने की मन्नत लेकर आते हैं। राजस्थान के अलावा देश के कई हिस्सों में खाटू श्याम के मंदिर हैं। यही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी खाटू श्याम के प्रसिद्ध मंदिर हैं। मित्रों, तो यह थी वीर बर्बरीक खाटू श्याम जी की कथा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। यूं ही हमसे जुड़े रहें।